वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम-ए-सियाह दिन हक़ खुदरादियत से महरूम मज़लूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत और हकूक़ की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज़ पहुँचाने में अपनी सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ़ अमल है। इस सिलसिले में इदारे कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफ़ती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफ़ी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल 0325 8257 381 0346 8682 037। आपका मेजबान शेख अजीजुर रहमान। जी। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज हम डिस्ट्रिक्ट बार फिरोजवाला में मौजूद हैं चौधरी उस्मान निसार पन्नू साहब के साथ, जो कि सदर उम्मीदवार हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपको हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपको तारुफ। जी, मेरा नाम उस्मान निसार पन्नू है। मैं फिरोजवाला बार में प्रैक्टिस करता हूँ और इस वक्त मैं बार एसोसिएशन फिरोजवाला से प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आप अपनी तालीम के पस मंज़र के बारे में बता दें। जी, मैं LLB हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है वो किया है ग्रेजुएशन और उसके बाद लॉ की डिग्री ली है। जी सर, शोबे कानून की तरफ आपको कैसे ख्याल आया? जी, क्योंकि आप तो एक सियासत जान घराने से थे। मेरे वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बार मेंबर थे, तो मैं भी बार मेंबर हूँ। ये हमारा ख़ानदानी पेशा आप इसे कह सकते हैं। आपने इस मौके पर किन मुकदमात पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की और आजकल क्या मसले हैं? जी, मैं इंशाल्लाह तमाम जो है लीगल जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करता हूँ और तमाम इश्यूज़ के ऊपर ही हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ सर, आपके एक क्लाइंट के मौके पर, एक वकील के मौके पर अपने क्लाइंट के साथ क्या तरजीहात होती हैं? मेरी सबसे बड़ी तरजीहात क्लाइंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करना होती है। हम यहाँ पे लोगों को इंसाफ लेके देने के लिए बैठे होते हैं और हमारी सबसे बड़ी तरजीह माशरे में सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया करना। सर, आज के दौर में प्रोफेशनल वकला के साथ जाली वकला की भरमार पाई जाती है। इस सिलसिले में कोई तहरीक चलाने की आपने उम्मीद रखी? जी, इंशाल्लाह हम लोग मैं जो भी जाली वकला हैं उनको कंडेम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे मेहनत करके अपने लॉ की डिग्री लेके आते हैं, ये उनका हक है कि वो वकालत करें और इस शोबे को अपने रोज़गार के लिए अपनाएं। सर, आप सदर उम्मीदवार हैं। आपके पास ऐसे क्या मशहूर हैं बेंच वकला और बार के वाले से? जी, मैं इंशाल्लाह मेरा सबसे बड़ा जो मंशूर है वो तो वकला भाइयों के लिए है कि मैं इंशाल्लाह उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, उनके लिए काम करूँगा। उनकी जो मेरी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले मेरे यंग दोस्त हैं, उनको जो प्रैक्टिस के अंदर मुश्किलात पेश आती हैं हम उनको रफ़ा करेंगे और कोशिश करेंगे कि बार को खूबसूरत बनाएं, ताकि जो मेरे दोस्त यहाँ पे आके बैठते हैं बार रूम में वो उनको बेहतर फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि ये जो बार है हमारा घर है और ये घर ज़रा अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आए। सर, वकला आपके वोटर, उनकी बेहतरी के लिए कोई नया अमल इख्तियार किया आपने? जी, इंशाल्लाह मैं उनकी बेहतरी के लिए ही बात कर रहा हूँ। जो मेरे वोटर्स हैं, ये जो बार के जो मसाइल हैं वो मेरे तमाम दोस्त जो वकील हैं, मैं उनकी बेहतरी की बात ही कर रहा हूँ।
पार्किंग का बड़ा इशू है सर, देखने में आया डिस्ट्रिक्ट बार में। जी, इंशाल्लाह जब ये बार यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, ये हमारी बार जो है, हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स नया बन रहा है, जब ये बार यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी तो ये मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि ये काला शाह काकू की तरफ चला जाएगा। जी चला गया है, कॉम्प्लेक्स तो बन गया है माशाल्लाह, वो तकमील के मराहिल में है। अब बार ने यहाँ से मुंतकिल होना है, और जब मुंतकिल होगी तो इंशाल्लाह ये जो इश्यूज हैं इनको हल कर लिया जाएगा। सर, पाकिस्तान में सियासत और वकला का क्या ताल्लुक है? मैं समझता हूँ कि तमाम जो वकला हैं वो हर सियासी तहरीक में सफ़े अव्वल में होते हैं, और अवामी हकूक़ के लिए जितनी बात मेरी कम्युनिटी करती है शायद कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं करती। सर, वकला का एहतजाज और अदालती बाइकाट की वजह से क्लाइंट को मुश्किलात दरपेश रहती हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या तजावीज़ हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वकला के एहतजाज की वजह से ये मामलात ऐसे होते हैं। देखिए, हम अपने राइट के लिए करते हैं, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें हड़ताल की तरफ और एहतजाज की तरफ कम से कम जाना चाहिए, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी परेशानी ना हो, और जो मेरे दोस्त यहाँ पे वकालत के लिए, रोज़गार के लिए आते हैं, उनको भी मसाइल ना हो। सर, इंशाल्लाह आप सदर मुंतखब होंगे। सवाल ये है कि आप पहला काम ऐसा कौन सा करने जाएंगे फिर सदर इलेक्शन जीतने के बाद? मैं सबसे पहले तो मेरी जो तरजीह है वो यंग वकला हैं। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि मैं उनको चेहरा देखे बगैर, मेरे जो यंग दोस्त हैं उनको उनके रोज़गार में मैं मददगार साबित हो सकूँ, और वो अपने जो क्लाइंट्स हैं जिनको वो इंसाफ दिलाना चाहते हैं उसमें मैं उनका मावन साबित हो सकूँ। ख़वातीन वकला भी पाई जाती हैं सर, उनके लिए आपने क्या काम? मैं समझता हूँ कि जो अगर हमें मौका मिला तो ख़वातीन जो हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी बनाएंगे, उनके लिए भरपूर काम करेंगे, और एग्जेक्टिव में भी उनको नुमाइंदगी देंगे, ताकि जो मेरी बहनें इलेक्ट नहीं हो सकी और जो इलेक्शन नहीं लड़ सकी उनकी भी बार में नुमाइंदगी हो। जी, तो सवाल ये है कि सर, इलेक्शन करीब है, आपके पास टाइम कम है, आप बेंच को किस नज़र से देखते हैं और बार को? मैं जो है ना, समझता हूँ कि मैं बार का नुमाइंदा हूँ, बेंच का नहीं हूँ। मैं बारहा ये आपसे कह रहा हूँ कि मैं बार का नुमाइंदा हूँ, बेंच का नहीं हूँ। मैं अपने जो वकला हैं मैं उनकी जंग लड़ूंगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।